आप लोग धर्म करते हो? आप लोग धर्म करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? धर्म करने में क्या क्या करते हो? अभिषेक किया, पूजा करी, पाठ कर लेते हो, माला फेर लेते हो, संतों के पैर दबा लेते हो, आहार दे देते हो, विहार करवा देते हो, है ना? और क्या करते हो धर्म में? स्वाध्याय कोई कोई कर लेता है, प्रवचन सुन लेते हो? अरे बोलिए ना, सुन लेते हो? कितने लोग सुन लेते हैं? वाह, सब सुनाते हैं आपको तो। घर वाले अलग सुनाते हैं, पत्नी सुनाती है, बच्चे सुनाते हैं, माता जी तुम भी सुना लो। हमारा काम तो सुनने का है। जिसे सुनना आ गया उसे जीना आ गया। जिसने सुनना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जिसे सुनना नहीं आया उसे अभी जीना नहीं आया। सुनते तो हो मगर किस भाव से सुनते हो? सबकी सुनते हो मगर किस भाव से सुनते हो? इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। पत्नी को सुनते हो, किस भाव से सुनते हो? बच्चों को सुनते हो, किस भाव से सुनते हो? माँ को सुनते हो, किस भाव से सुनते हो? माता जी के प्रवचन सुनते हो, किस भाव से सुनते हो? सब में भाव अलग अलग होंगे। चलिए, धर्म करने का एक और माध्यम है, वो है तप, तपस्या, संयम, व्रत, उपवास। ये भी धर्म करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। हो सकता है जो आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी हो उसके मन में ये विचार आता हो, अरे क्या होता है भूखे रहने से? कुछ नहीं होता है। क्या होता है ये छोड़ने, क्या छोड़ना छोड़ना, मन शुद्ध रखो वही धर्म होता है। कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार हो सकते हैं, है ना? लेकिन ध्यान रखना, निशाना भोजन पे है और सुधारा गया भावों को है। जैसे किसी का व्रत उपवास है ना? तो व्रत उपवास करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारा क्रोध कम हुआ कि नहीं हुआ? उस दिन तुम्हारा अभिमान कम हुआ कि नहीं हुआ? उस दिन तुम्हारी मायाचारी लोभ कम हुआ कि नहीं हुआ? उस दिन तुम पापों से बचे कि नहीं बचे? उद्देश्य तो है भोजन नहीं करना, लेकिन एक दिन पहले से शुरू हो जाता है, कल मेरा उपवास है। दिमाग में भावना शुरू हो गई, है ना? कल ना मैं मंदिर से जल्दी नहीं आऊँगी, कल मैं लेट आऊँगी, कल मैं पूजा ज़्यादा करूँगी, मेरा उपवास है, कोई काम तो है नहीं घर में, और तुम लोगों को जो है तुम लोगों का करके चली जाऊँगी और मैं आराम से आऊँगी। क्यों? क्योंकि आज मेरा उपवास है ना? क्या हुआ? पेट को भोजन नहीं देना है। काम क्या चल रहा है? भक्ति का। काम क्या चल रहा है? पूजा का। पूजा क्या है? विचारों की शुद्धि। पूजा क्या है? विचारों की शुद्धि। ठीक है। अब बच्चे लड़ रहे हैं तो माँ क्या कहती? अरे लड़ो मत, आज मेरा उपवास है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। पेट को भोजन नहीं दिए, उद्देश्य क्या है? आज गुस्सा मत दिलाओ मुझे, आज मेरा उपवास है। गुस्से का त्याग। अरे आज कपड़े नहीं धोएंगे, आज रहने दो, आज मशीन नहीं लगा रहे। क्यों? आज मेरा। अब फालतू की हिंसा काहे को करें? हिंसा से बचे। आज बाजार नहीं जाएंगे, लोभ से बचे, है ना? तो उपवास का मतलब मात्र भूखा रहना नहीं है। उपवास का मतलब है कषायों का त्याग और पापों का त्याग। और कोई एक है
ये तो बेकार की चीज है उपवास। उपास ये तो बेकार लोग करते जिन्हें कुछ नहीं आता है। ध्यान रखना, उसने भगवान महावीर की वाणी का अपमान किया है, उसने भगवान महावीर की आज्ञा नहीं मानी है। जिसने ये कह दिया कि उपवास कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है केवल भाव शुद्ध रखो बस, और कुछ नहीं। यदि भाव शुद्ध मात्र अपने आप ही हो जाते, निमित्त की जरूरत ना पड़ती, तो भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, तो 6 महीने का योग निरोग करके 6 महीने का मौन लेके ध्यान में चले गए थे। कितने दिन का आहार का त्याग, कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। यदि उपवास बेकार की चीज होती तो ये इतने बड़े बड़े व्रत हो रहे हैं वो नहीं होते। बहुत लोगों के दिमाग में बड़ी धारणा रहती है। तो भूखा रहना, मैं भी कह रही हूं, अकेले भूखा रहना उपवास नहीं है। कषायों पर विजय प्राप्त करना, पापों को छोड़ना, बुरे विचारों को छोड़ना, ईर्ष्या कषाय को छोड़ना उपवास के साथ। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन अपने आप भाव निर्मल होते हैं, उस दिन अपने आप परिणाम शांत रहते हैं। अपने आप ही लगता है आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। करके देख लेना, विश्वास नहीं है तो करके देखना। जिस दिन उपवास होगा उस दिन के विचार, और जिस दिन पेट में ये भोजन जाता है, पिज्जा बर्गर जाता है, उस दिन के विचार देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है। चलो, आप पूरा उपवास नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरी तरह का छोटा वाला उपवास तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बता सकती हूँ। जैसे सप्ताह में 1 दिन बाजार का खाना नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? ये भी बाजार वाला उपवास हो गया, घर वाला खाना हो गया और बाजार वाला उपवास हो गया। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता? सप्ताह में 1 दिन बाजार का नहीं खाएंगे। जब आपकी साधना बढ़े और आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा और बढ़ा सकती हूँ या सकता हूँ, तो मैं सप्ताह में 2 दिन नहीं खाऊंगा। फिर और साधना बढ़े तो 3 दिन का कर लेना। चल सकता कि नहीं चल सकता? अभी मैंने पूरा उपवास नहीं कहा है, ठीक है? अब आपने इतना कर लिया, इतने करने के बाद में अब सप्ताह में 1 दिन 2 बार अन्न खाएंगे। पानी की छूट, लिक्विड की छूट, दवाई की छूट, इतनी छूट है। अन्न 2 बार खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? मैं कहूँ कि 1 दिन में उपवास कर लो आप, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं किया है। जब आप बिल्कुल नहीं करोगे तो एकदम से मैं कहूँगी तो आप भाग जाओगे कि माता जी आपके पास आने का त्याग आज के बाद। और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको भी मना कर देंगे, माता जी के पास मत जाना, माता जी उपवास देती हैं, माता जी के पास जाने का त्याग। तो आप भाग जाओगे। लेकिन नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम चलो। मैं पूरा एकदम से नहीं बताऊंगी। फिर आपने सप्ताह में 1 दिन नियम लिया कि 1 दिन में 2 बार से अन्न ज़्यादा नहीं खाएंगे। आप चाहे अष्टमी चतुर्दशी बांध लो, चाहे रविवार कर लो, चाहे कोई भी दिन कर लो, है ना? तो धीरे धीरे करके फिर आप उपवास में पहुंचो, तो आपको लगेगा ना अब हम कर सकते हैं, है ना? अब हम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आपका साल में 1 उपवास होता है अनंत चतुर्दशी का, और उसमें भी थोड़ा जूस दे दो, थोड़ा ये भी दे दो, अगर हमसे रहा नहीं जा रहा थोड़ा ये भी दे दो। और रात भर के बाद में सुबह उठते तो मंदिर बाद में जाते, पहले शुरू हो जाते हो। तो ऐसे नहीं, संयम धीरे धीरे लो। एक साथ लोगे टूट जाएगा, एक साथ करोगे छोड़ दोगे। एक साथ नहीं करना है। कैसे करना है? धीरे धीरे, है ना? तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे सहनशीलता आएगी। क्या आएगी? इससे सहनशीलता आएगी। सहनशीलता से क्या होगा? समता आएगी। समता से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा से क्या होगा? आश्रव रुकेगा, कर्मों की निर्जरा होगी और मोक्ष मिलेगा। क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। आप लोग कहते ना कि बहुत परेशानी आ रही, ये आ रही। असंयम से जितना ज़्यादा असंयम उतना ज़्यादा पाप, और जितना ज़्यादा पाप उतना ज़्यादा दुख।
जितना ज़्यादा संयम उतना कम पाप, और जितना कम पाप उतना कम दुख। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले के लोग, मतलब 100 में से 99 लोग रात में नहीं खाते थे। बोलिए ना, रात में नहीं खाते थे। होटल आदि तो होती नहीं थी पहले, खाने की तो बात दूर की है, होटल आदि होती नहीं थी। तो जब से ये होटल बढ़ी हैं, असंयम बढ़ा है। होटल के बाद वे पिज्जा बर्गर के केंद्र बने हैं, असंयम बढ़ गया। जब से ये दुकान आदि ज़्यादा हुई हैं, और दुकान पहले रात में नहीं होती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी, शाम हुई दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, शाम को जाके भोजन कर लिया, अपने रात में मंदिर के स्वाध्याय में चले गए और अपने घर में बैठ गए, कहानी आनी बोल ली। लाइट नहीं होती थी तो दुकानें भी रात में नहीं खुलती थी। अब जब से लाइट आई है तो दुकानें 12-12 बजे तक खुली रहती हैं। अब 12 बजे तक दुकान खुली रहती है, आदमी रात को 12 बजे आएगा तो 12 बजे खाएगा, 9 बजे आएगा तो 9 बजे खाएगा, 10 बजे आएगा तो 10 बजे खाएगा। तो रात्रि भोजन का असंयम बढ़ा, असंयम बढ़ा तो पाप बढ़ा, पाप बढ़ा, पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया, लेकिन साथ में दुख भी आ गया। पहले पैसा कमाया किसके लिए? घर के लिए, शरीर के लिए, और रात को खाया तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अब क्या हुआ? अब जो पैसा कमाया था अब कहाँ लगाओगे? स्वास्थ्य में ठीक करने के लिए कहाँ लगाओगे? कमाया किस लिए था? ठीक है, सुखी होने के लिए, और हो गए दुखी। अब दुखी हो गए, अब उस दुख को दूर करने के लिए पैसा खर्च करो। तो पैसा ना हो इससे अच्छा तो कम ठीक है, कम से कम बीमारी तो नहीं है, कम से कम दुख तो नहीं है, कम से कम लड़ाइयाँ तो नहीं है, कम ही ठीक है इससे अच्छा तो। लेकिन होता क्या है, पहले धन कमाने में स्वास्थ्य गमाया, फिर स्वास्थ्य कमाने में धन खर्च किया, और यही सर्कल चल रहा है आज की डेट में। सबके पास दवाई के डिब्बे मिल जाएंगे, घर से निकलने के साथ साथ दवाई का डिब्बा लेके निकलते हो, बिना दवाई के डिब्बे के निकला नहीं जाता। और 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद कोई ना कोई एक बीमारी तो ऐसी लग ही जाती है कि जिसकी दवाई आपको रोज खानी पड़ती है। कहाँ से आई ये बीमारी? कहाँ से आई? अरे बोलिए ना, असंयम से। कहाँ से आई? असंयम से आई है। बात चल रही है, मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, आत्मानुशासन में रहते हैं, और उसका फल है अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धर्म। उसका प्रतिफल है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। आपके बच्चों में सहनशीलता है, पेशेंस, जिसे आप आज की भाषा में कहते हो पेशेंस। मोबाइल चाहिए, अभी मोबाइल दो, वरना अभी पांव पटक पटक के रोना शुरू कर देंगे। अथवा बड़े होंगे, रोएंगे नहीं तो गुस्सा करना शुरू कर देंगे। मम्मी पापा को, उसकी मम्मी ने तो इतना बड़ा मोबाइल दिलवा दिया, तुम तो खराब मम्मी हो, तुम तो ऐसी हो, उसके पापा देखो कितने अच्छे हैं। लो, अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रेम से नहीं है, तुम्हारा जो प्रेम है उसकी पहचान तुम्हारे क्वालिटी से, तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे कुछ से नहीं है। अब तो मोबाइल से तुम्हारी पहचान है। तुम अच्छी मम्मी हो तो मोबाइल दो, और नहीं तो तुम तो खराब मम्मी हो गई। अरे बोलिए ना, सहनशीलता नहीं है बच्चों के अंदर में, पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर में। और जितना कम पेशेंस होगा उतने लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, और जितने लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा दुख होगा, और जितने ज़्यादा दुख होगा उतनी टेंशन होगी, और जितनी टेंशन होगी उतनी बीमारियां होंगी, और जितनी बीमारियां होंगी उतने कष्ट होंगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना?
हैं, तो बच्चों में पहले पेशेंस होता था। माँ 2 चांटे मार भी देती थी तो रो धो के फिर वापस मम्मी के पास आ जाते थे। अब थोड़ा सा बताओ ना, यदि आप बच्चे को डांटते मारते हो तो क्या होता है? ये हमारे मम्मी पापा नहीं है। यदि मम्मी ने मारा तो पापा दूसरी मम्मी लेके आओ। ये मम्मी तो दिन भर मारती डांटती चिल्लाती रहती है हम पे। अरे बोलिए ना। नहीं, सब बच्चे नहीं कहते ऐसा, कोई कोई बच्चे कहते, सारे बच्चे नहीं। कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं जो अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, जैसा वो कहते हैं वो वैसा करते हैं। कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, सारे बच्चे खराब नहीं होते हैं। यहाँ जितने बच्चे आए हैं वो सारे मेरा प्रवचन तो समझ में आ रहा है ना? बच्चों को समझ में आ रहा है प्रवचन? मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है। तो पेशेंस, किसी ने 2 बात कह दी। पेशेंस, यदि पीहर में सहन कर लिया तो ससुराल में भी सहन कर लेगी, और यदि पीहर में सहन नहीं किया तो ससुराल में फिर वो महाभारत करेगी। सास ने कुछ कहा, जैसे ही पति आया बस शुरू, तुम्हारी मम्मी ऐसा कह रही है, तुम्हारी बहन ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। करेगी नहीं करेगी? फिर किन में लड़ाई होगी? फिर माँ बेटे में लड़ाई झगड़े करवाएगी। कौन कौन करवाएगी ये लड़ाई झगड़े? बहू। अब माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा, अच्छा मुझे बहुत परेशान करती, मुझे बहुत डांटती, अच्छा अब होने दो, अब अपने आप ही निपटेंगे ये। सही कर रही क्या? अरे बोलिए ना, सही कर रही क्या? यदि माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा करवाया, चलो करवा दिया, मान लिया, अलग हो गए, अब पति पत्नी अलग हो गए। अब पति पत्नी अलग हो गए, अब शांति है क्या? अरे बोलिए ना, अब शांति है क्या? पहले झगड़ा सास से हो रहा था, अब झगड़ा पति से हो रहा। अब किससे हो रहा है? अब झगड़ा पति से हो रहा है। पहले कम से कम सास थी तो वो सारी जो जितनी वो होती थी वो सास के ऊपर आ जाती थी, अब किसके ऊपर आ रही है? अब बचा कौन है? अब पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। पहले पेशेंस नहीं था तो सास को सहन नहीं किया, अब पेशेंस नहीं है तो पति को सहन नहीं कर रही है। अब क्या होगा? अब रिजल्ट क्या होगा? अब रिजल्ट क्या होगा? पति पत्नी अलग हो जाएंगे, तलाक हो जाएगा। अब घर गई, अब घर में भाभी भी है, माँ भी है। अब माँ तो बेटी का पक्ष लेगी, अब लड़ाई झगड़े किस में शुरू हो गए? अब वहां सास बहू में लड़ाई झगड़े कौन करवा रही है? पहले यहाँ सास के साथ माँ बेटे का करवाया, अब यहाँ पहले फिर पति पत्नी का किया, अब यहाँ से पहुंची तो वहां सास बहू में झगड़ा करवा रही है। अब भाई कह रहा ये और कहाँ से आ गई? कहेगा कि नहीं कहेगा भाई? अरे बोलिए ना। और यदि पेशेंस होता तो घर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेशेंस होता तो जेठानी के साथ भी रह लेती, पेशेंस होता तो सास के साथ भी रह लेती, और पेशेंस होता तो पति के साथ भी रह लेती। अब माँ को तो निभाना पड़ रहा है क्योंकि अब घर आ चुकी, अब कहाँ जाएगी। इसीलिए जीवन में पेशेंस जरूरी है, और पेशेंस के लिए त्याग जरूरी है, त्याग के लिए संयम जरूरी है, और संयम के साथ जो रहता है उसका मन पर भी संयम होता है, उसका वचन पर भी संयम होता है, उसका काया पर भी संयम होता है। और जिसके पास में संयम होता है उसके पास में समता होती है, और जिसके पास समता होती है उसके पास धर्म होता है। मात्र मंदिर जाने वालों को धर्मात्मा मत समझना, मात्र पूजा करने वालों को धर्मात्मा मत समझना। हाँ, पूजा करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, मगर इतने से धर्म पूरा नहीं हुआ।
धर्म जब तक जीवन में ना आ जाए तब तक धर्म पूरा नहीं होता है। पूजा करने गए, बहू की बुराई कर रहे, बहू गई सास की बुराई कर रही, मेरी सास ऐसा करती है, सास कह रही मेरी बहू ऐसा करती है। तुम पूजा करने गई हो या बुराई करने गई हो? अरे बोलिए ना, मतलब दोनों क्या करने गई थी? धर्म। धर्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना। धर्म का क्या मतलब है कि मन में ऐसे विचार नहीं आना, मन को शांत रखना, मन को पवित्र रखना। और ये मन पवित्र कब होगा? जब जीवन में संयम होगा। जिसके पास संयम है वो ही अपने मन को पवित्र रख सकता है, और जिसके पास में संयम नहीं है वो अपने मन को पवित्र नहीं रख सकता है। कोई ना कोई विचार आता रहेगा और उसके मन को गंदा करता रहेगा, और उसे पता भी नहीं चलता कि मेरा मन गंदा हो गया। आप लोग पानी तो छान कर पीते हो ना? अरे बोलिए ना, छान कर पीते हो ना? तो जैसे पानी को छान कर पीते हो, ऐसे कान में विचारों को छान कर डालना चाहिए कि कौन सा विचार डालने लायक है, कौन सा नहीं है। वरना जैसे वो आपके मोबाइल में आप डिलीट करते नहीं, जो चीज़ आपको काम की ना हो तो क्या करते हो? डिलीट कर देते हो, और जो काम का हो वो रख लेते हो। और डिलीट ना करो तो मोबाइल भर जाएगा, हैंग हो जाएगा, है ना? ऐसे जो विचार तुम्हारे काम के हैं तुमने वो भी डाल लिए, जो काम के नहीं हैं उनसे भी अपने दिमाग को भर लिया, विचारों को भर लिया, तो क्या हुआ? दिमाग हैंग हो गया। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? ओवर थिंकिंग का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? ये दिमाग हैंग हो गया। फिर उसमें से विचारों को, उसमें से जो तुम्हारे मोबाइल में एक्स्ट्रा डाटा होता है उसको डिलीट करते हो। फिर वो एक और कौन सी बटन होती है, रिफ्रेश की, फिर वो दबाते हो, एक और कुछ करते, क्या बताया था? वो मोबाइल को पूरा डाटा अलग करके फिर साफ करते, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट। फिर हाँ, फॉर्मेट किया, बहुत ज़्यादा क्या आ गए थे उसमें? वायरस आ गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा वायरस आ गए थे, तो उसको फिर क्या किया? हाँ, फॉर्मेट किया। फिर बाद में जो काम की चीज़ थी वो वापस उसमें डाल दी। अब तुम अपने लैपटॉप को साफ करना तो जानते हो, अपने दिमाग को साफ करना जानते हो कि नहीं जानते हो? उस लैपटॉप और उस मोबाइल के साथ साथ जो अपने दिमाग को साफ करना जानता है उसका मन पवित्र होता है। और जो सारे दिन दुनिया भर के कचरा से अपने दिमाग को भर लेता है उसका दिमाग हैंग हो जाता है, फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। फिर इसीलिए जीवन में संयम जरूरी, जो मैंने आज बताया। अरि मित्र, अरि यानी शत्रु, और मित्र को ठीक है भाई, शत्रु तू भी ठीक है, मित्र तू भी ठीक है, न तेरे से द्वेष है न तेरे से राग है। महल में रह रहे हैं तो भी शांति है। मन दोनों स्थिति में शांत रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन को मत उबलने देना। यदि मन उबल गया तो तुम्हारा जीवन खराब। जितना मन शांत, आपको जो सरोवर होता है, तालाब होता है, लहरें उठ रही हैं तब अच्छा लगता है या शांत हो तो अच्छा लगता है? अच्छा, उस सरोवर में जब लहरें उठती हैं तब आसपास के पेड़ आदि, उसमें चित्र आदि दिखता कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। और जब शांत हो तो दिखता है। ऐसे ही जिसका मन शांत होता है उसको धर्म की भावना होती है, धर्म करने की इच्छा होती है, और धर्म अंदर पहुंचता है। जैसे वो परछाई अंदर पहुंच रही है ना जल के अंदर, ऐसे ही धर्म अंदर पहुंचता है। और जिसके दिमाग में उथल पुथल मची होती है तो उसके दिमाग में धर्म अंदर नहीं पहुंचता है। और जब धर्म अंदर नहीं जाएगा तो मन में प्रसन्नता भी रहने वाली
नहीं है। और प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है कि दिमाग को हल्का रखा जाए, और दिमाग को हल्का रखने के लिए जरूरी है कि व्यर्थ के विचार अपने दिमाग में ना रखे जाएं। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? समाप्त करूं? नहीं माता जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और है। कोई बात नहीं, कल फिर सुन लेना। ओह, कल आप जाओगे? अच्छा, तो आपको ऐसा कुछ बता दूं कि आप कल भी सुन सकते हो? बता दूं? देखो, दो माध्यम हैं आपके पास, एक टीवी, एक मोबाइल। सुनते हो? वहां भी ना सुन पाओ तो मोबाइल, उसमें भी आती हूं मैं, सब जगह मैं मिल जाऊंगी आपको। मैं तो आपको नहीं छोड़ रही, आप मुझे मत छोड़ना। मैंने तो आपको नहीं छोड़ा, आप मुझे मत छोड़ना। टीवी में भी दिन में 3 बार आती हूं। आती नहीं आती? सुबह सुनो, सुबह नहीं सुन पाए शाम को सुनो, उसमें भी नहीं सुन पाए तो मोबाइल में सुनो। सुन लेना मुझे, ठीक है? पक्का? टीवी में आती दरवाजा खोल लिया करो। तो आप लोग तो खोलते हो ना दरवाजा? कौन कौन खोलता है? कौन कौन टीवी में सुनता है? चलो, जो नहीं सुनता है पारस चैनल पे सुन लिया करो, ठीक है? शाम को 5:40 पे, सुबह 9:25 पे, 9:26 पे, है ना? शायद रात को 1 बजे भी आता है मेरे ख्याल से। क्या माता जी, आप भी रात में भी? हाँ हाँ, नींद खुल जाए तो देख लिया करो। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का, और कल और परसों यहाँ पर होने वाले स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर प्रोग्राम का। यहाँ प्रोग्राम कल होने वाला है 13 वर्ष से 21-22 वर्ष तक की लड़कियों के लिए, कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो अपना जीवन अच्छा कैसे बनाए। जो माँ की नहीं सुनती हैं, जो पिता की नहीं सुनती हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कल पूना से ट्रेनर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आत्मरक्षा कैसे करें। बाहर जाती हैं लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे उन्हें समझाना है, कैसे रहना, उसकी ट्रेनिंग कल और परसों यहाँ पर कल शिविर है। हमारे हंसमुख जी और शरद जी भी विराजमान हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के जो लीडर हैं। और इस प्रोग्राम को जहाजपुर, ये जो संस्था है, स्वस्थिधाम संस्था है, इसके द्वारा करवाया जा रहा है। एक बार इस संस्था के लिए भी तालियां बजाओ, जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाती रहती है। क्योंकि छोटी मोटी जगह में ये बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर बड़े रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है ना? कहाँ कहाँ से आए? 9 गमा। अच्छा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में 9 गमा का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, छोड़ने में बियर का, सुनने में ईयर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। नागपुर, उदयपुर। अच्छा,
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ का बताए? हाकड़ा क्या कह रहे थे? जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, अच्छा, रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जालना, अच्छा, बच्चों के लालना का, झुलाने में पालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। क्या? तेल गोरा, देवल गांव राजा, अच्छा, बजाने में बाजा का, भोजन में खाजा का, और आने वालों में देवल गांव राजा का। बड़ा ही महत्व है। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, खिड़की में जाल का, पूछले में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, जन्म समय नाल का, सिर पर काले बाल का, पूछने में हाल का, शहरों में ताल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। डंडा में गिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पुरुलिया, अच्छा, गांव में कुलिया का, कुलिया जानते? गली को कुलिया बोलते हैं एमपी साइड में। हाँ, गांव में कुलिया का, नदी में पुलिया का, और आने वालों में पुरुलिया का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। दर्श करे आपका रूप भाई गया, नीन की राह मन में समा ही गया। दर्श करे आपका रूप भाई गया, नीन की राह मन में समा ही गया। जिस परम देव की थी मुझे कल्पना, हाँ वही मिल गए हो तुम, बंदगी बन गए हो तुम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ